सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज भाई थोड़ा सा जेई के मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, जेई एडवांस भाई, मार्क्स वर्सेस रैंक भाई। ठीक है, जेई एडवांस, ठीक है ना। मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में डिस्कस करते हैं यार। असल में डिस्कस क्या करना है, मतलब थोड़ा सा डिस्कशन ये करते हैं कि भाई देखो, ये ना काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है पिछले कुछ दिनों में, और कई सारे मिक्स्ड ओपिनियंस है इस पे लोगों के। तो क्योंकि भाई मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो मैंने यार, क्योंकि कई सारे लोग थे, जैसे मैं आपको एक एक करके बताऊं तो सबसे पहले हमारे एनवी सर थे। मतलब मोशन के ये मतलब वो हैं, डायरेक्टर हैं। ऑब्वियसली इन्होंने एक डेटा निकाला भाई, ये डेटा देख के तो मेरी फटके चार हो गई। ठीक है, तो सारे होपियम गया भाई। उसके बाद एंटी होपियम ही लग रहा है भाई मुझे तो ये। ठीक है, फिर एक आरडीएस व्लॉग्स करके हैं, एक भैया हैं आईआईटी गुवाहाटी से। वो भी काफ़ी सही कंटेंट देते हैं, तो उनका मैंने देखा। तो उनके हिसाब से इनका भी भाई पहले पहले मिक्स्ड ओपिनियन था। मतलब पहले कह रहे थे कि शायद से ज़्यादा जाएगी, अब कह रहे कम जाएगी, आई डोंट नो। फिर भाई वेदांतु वालों ने तो भाई रिजल्ट ही लीक कर दिया, तो इनके तो क्या ही कहने हैं। ठीक है, ये लोग तो मतलब चैड़ है भाई, चैड़। ठीक है रिजल्ट ही लीक करके बैठ गए भाई रिजल्ट से पहले भाई। और फिर पीजे सर की क्या कंट्रोवर्सी है भाई, क्या सीन है क्या नहीं है, पूरा डिस्कस करते हैं नेटलिफाई के बारे में। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं भी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था भाई, जब इतनी सारी चीज़ें आ जाएं। हाँ, बीच में ई सरल वाले भी छूट गए शायद। हाँ, ये देखो भाई, ई सरल वाले सरस हुई हैं अपने भाई। तो मतलब इन सब के उससे मुझे क्या समझ में आता है, मतलब और आप लोग को भी जो जो अपना ओपिनियन लगता है दे सकते हो भाई चैट में। बाकी कमेंट्स में, सॉरी, चैट में कह रहा हूँ, लाइव थोड़ी ना ये। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले ना यार मोशन से ही स्टार्ट करते हैं। मोशन का मैं आपको बताऊं तो चलो, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं भाई तुम्हें बताऊं, भाई ये बहुत ज़्यादा बेकार लैपटॉप है। ठीक है ये सबसे स्वागत है आपका सबसे ज़्यादा वाहियात स्क्रीन पे दुनिया की भाई। सही बता रहा हूँ मैं भाई, मैंने इसमें 3 बार, लिटरली 3 बार स्क्रीन रिकॉर्डर डाला, 3 बार, और तीनों बार फेल हो गया। मतलब समझ रहे हो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ही नहीं डाल पा रहा हूँ इसमें। विंडोज 8 है ये, तब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं डाल पा रहा इसमें। तो मैंने भाई आखिरी में जैसे तैसे जुगाड़ से भाई फ़ोन की सेटिंग बैठाई है। हो सके तो मैं आपको जुगाड़ दिखाऊंगा, अभी कहीं आपको दिख जाएगा ये पूरी फोटो एक। ठीक है, तो आपको पता चलेगा स्ट्रगल क्या है भाई वीडियो रिकॉर्ड करने में। भाई सिंपल काम था, एक स्क्रीन रिकॉर्डर से मैंने सोचा था आराम से कर लेंगे, हुआ ही नहीं भाई। तो अब फ़ोन से ही भाई V15 से जो क्वालिटी आ रही होगी, अब उसी में काम चलाओ भाई। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये कुछ बहुत सुंदर सा तो आ नहीं रहा है, बट चलो भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, क्वालिटी तो मेंटेन होती रहेगी भाई। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो एनवी सर की बात करते हैं। तो यार देखो, ये जो कट ऑफ है ये तो मुझे लगता नहीं है कि होने वाली है, क्योंकि यार इन्होंने तो एकदम ही 2024 जैसा पेपर बता दिया है। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा पेपर था, क्योंकि मैंने यार असल में मैंने दोनों पेपर दिए हुए हैं एडवांस के, 2024 वाला भी और 2025 वाला भी। और भाई मुझे पता है कि ज़मीन और आसमान का अंतर था 2024 और 2025 के पेपर्स में। कहीं भी सिमिलैरिटी नहीं थी दूर दूर तक, क्योंकि भाई 2025 में मैथ्स वॉज टफ। पता नहीं लोग भाई मैथ्स को कह ही नहीं रहे टफ, भाई मैथ्स टफ थी भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन टफ थे, बट भाई ज्यादातर क्वेश्चंस अच्छे और टफ ही थे। पता नहीं, कह रहे फिजिक्स टफ थी भाई। फिजिक्स तो मतलब देखो, 2024 में कई लोग कह रहे थे फिजिक्स टफ थी, पता नहीं कौन लोग हैं भाई वो। सच बताऊं तो 2024 की फिजिक्स टफ नहीं थी भाई, बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट 2025 की फिजिक्स जो है उसको टफ कहा जा सकता है। टफ फिजिक्स वो होती है जो सच में ना हो भाई। टफ फिजिक्स वो नहीं होती जो आपके नोट्स में है, वो सब नहीं होती भाई टफ फिजिक्स। ठीक है, तो मतलब जो मुझे लगता है, ठीक है, अब लड़ने मत आ जाना इसी बेसिस पे। ठीक है, टफ नहीं कहेंगे। 24 की फिजिक्स थी जो मॉडरेट थी भाई, टफ तो बिल्कुल भी नहीं थी। केमिस्ट्री भी यहाँ की मॉडरेट थी, मैथ्स यहाँ पे बहुत आसान पूछ दी थी। यहाँ पे भाई फिजिक्स भी इससे अच्छे लेवल की है, केमिस्ट्री लगभग लगभग सेम लगी मुझे। मैथ्स का लेवल बताऊँ तो बहुत अच्छा है भाई 24 से। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। बाकी भाई सर का अपना एनालिसिस होगा, उस पर अपन टिप्पणी करेंगे नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी हमारे आरडीएस भैया की भाई कंट्रोवर्सी इनकी भी बताते हैं भाई। इनका ये सीन था, चलो ये तो हमारा शायद मोस्ट प्रॉब्ली AIR 1 ये नहीं है, शायद से दो लोग और हैं भाई। हाँ, ये दोनों हैं भाई, रजत गुप्ता जी हैं और सक्षम जिंदल जी हैं भाई। सलाम भाई, इनके लिए 2 मिनट का वो भी रखेंगे, पॉज रखेंगे भाई सब लोग। ठीक है इतने खतरनाक लोगों के लिए। बाकी मेन जो इन्होंने कट ऑफ कही है, कह रहे हैं कि भाई AIR 1 जो कि है 10 नंबर नीचे जाएगा, तो सारे जो रैंक्स हैं 10-10 नंबर के फर्क में आ जाएंगी। पर मुझे लगता है यार देखो, AIR 1 के रैंक या मार्क्स देख के आप
मतलब अगले 10,000 लोगों के रैंक या मार्क्स को सीधा सीधा सेम रेशियो में नहीं, मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट रैंक जो है वो 341 पे आई थी 2023 में, इस बार 332 के आसपास है, तो 10 नंबर का फर्क है। ऐसे टॉप 100 में भी लोग कह रहे हैं कि 270 तक जाएगी और यहाँ पे 284 है, तो कह रहे हैं 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो एंड में भी 10 का मान लो। बट मैं कह रहा हूँ यार ऐसे थोड़ी ना होता है। आई मीन डिफरेंस तो कहीं भी कम या बढ़ सकता है, तो ये तो कोई मतलब बेस हुआ नहीं ये बोलने का कि सीधा सीधा। इनको कैसे पता कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा और 10-10 नंबर ही कट जाएंगे। मतलब जो मुझे दिमाग में आ रहा है और जो मुझे लग रहा है मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई किसी को ओपिनियन को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मतलब जो मुझे लॉजिकली लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 10-10 नंबर ही कम होंगे, मतलब ये तो कहीं लिखा नहीं है ना, है ना। हमें जो पता है उसके बेसिस पे हम कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये वही वाली बात है। और ये प्रिडिक्शन तभी ट्रू है जब सब में यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट हो, और 10-10 नंबर सब में डिक्रीमेंट हो, ये तो मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे तो सेंस नहीं लग रहा है इस चीज़ में। ऐसे कैसे हो सकता है यार, हमेशा सेम डिक्रीमेंट हर रैंक में हो, ये तो मुश्किल है। तो ये भी मेरे को इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग तो नहीं लगा। नेक्स्ट आते हैं वेदांतों पे भाई। तो वेदांतों पे भाई पहले तो सर ने भाई स्टार्टिंग में तो पता नहीं कुछ कुछ तो कहा है कि काफ़ी सारे टॉपर्स वगैरह हैं इनके यहाँ से, तो बहुत ही बढ़िया बात है। लास्ट में इन्होंने मार्क्स वर्सेस रैंक दिखाई है और ये भाई सच में मेरे को वे ऐड आ गया। बॉस करो भाई। ऐड आ गया था भाई, अभी कंटिन्यू करते हैं। क्या करें भाई, ऐड ब्लॉकर डाल रखा है साला, पता नहीं क्या करता है भाई। पता नहीं क्या करता है। मैं जिंदगी भर बार बार जब भी ऐड आता है मैं रीलोड करता हूँ, कह रहा है रीलोड टू यूज दिस एक्सटेंशन। भाई तो पहले से क्यों नहीं करा भाई ये क्या बात हुई। चलो खैर, जो भी है। इन्होंने तो भाई होपियम प्रो मैक्स ही दे दिया है, मतलब मज़ा आ गया इनके बट भाई इनके पास ना, मतलब मुझे लग रहा है कि ये सही हो जाए ठीक है, क्योंकि भाई हो जाए यही सही हो। अब मुझे तो नहीं पता कि कुछ तो भाई तथ्य होगा ही इनका देने का। इन्होंने वो तथ्य तो मेंशन नहीं करा है, बट हाँ इन्होंने कहा है कि इनकी काफ़ी जान पहचान है, तो उस बेसिस पे अगर हम कंसिडर भी करें तो अच्छा ही लग रहा है भाई देखने में। तो मन तो कर रहा है कि ये सच हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। बाकी पता नहीं, ठीक है ई सरल वालों पे आते हैं भाई। तो यहाँ भी सर जो है वो कह ही रहे हैं कि थोड़ा नीचे ही जा रही है, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है नीचे बोल रहे हैं। मतलब 125 से 130 पे 5,000 तो भाई मुझे थोड़ा मतलब टफ ही लग रहा है, क्योंकि भाई इतना तो थोड़ा ज़्यादा ही है। बट मतलब क्योंकि देखो 2000 ऑब्वियसली जो मेरा जो मानना है वो 2023 से नीचे और 2022 से ऊपर ही है, वो तो कंफर्म है। बट कितना नीचे कितना ऊपर ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो मैं तो बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि 10,000 के अंदर आ जाए। बाकी इस डेटा पे तो ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो भाई मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब कह सकते हो अजीब सा ही लग रहा है यार ये। मतलब यहाँ टॉप 100 तक इनका एनालिसिस काफ़ी सही लगा मुझे, बट उसके नीचे यार इन्होंने काफ़ी वही है, सेम टू सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बांट ली है ना, वर्बली बोला है, कोई ऐसी कैलकुलेशन करी नहीं है। मतलब टॉप 100 के लिए इनका बिल्कुल सही एस्टिमेट है, बट उसके बाद का इन्होंने एकदम वही सेम काम करा जो इन्होंने करा ना, बिल्कुल सेम काम इन्होंने कर दिया भाई, उठा के बस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पेल दिया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़े कम नंबर करते हुए कर दिया, जो कि ठीक भी है। बट भाई आप स्क्यूनेस कभी डिफाइन नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली डिफाइन कर देते तो भाई इसलिए रिजल्ट ही ना निकाल देते। सही बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि थोड़ा सा इन पर ट्रस्ट फिर कम ही रहता है मुझे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे भाई पीजे सर की। पीजे सर का स्कैम देखो भाई, स्कैम तो नहीं कहूँगा पर कह भी सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। पहले तो भाई सर ने ये देखो भाई, अभी ये कब की वीडियो है, ये वीडियो है 2 दिन पुरानी, ठीक है। 41,000 व्यूज हैं उस पर भाई साहब, मतलब अलग ही भाई खतरनाक, ठीक है। तो इस पे इस वीडियो में सर ने साफ साफ कह रखा है भाई कि मतलब कहा है, पता नहीं मे बी, कि चलो 332 पे AIR 1 है, 317 पे AIR जो भी है भाई 10 वन है, और आगे की जो चीज़ें हैं उस हिसाब से करा रखी है। रुको एक मिनट, उधर कहाँ चला गया भाई। हाँ, आगे की चीज़ें उस हिसाब से कर रखी हैं सर ने। बट अल्टीमेटली यार कई लोग कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर आपके 100 नंबर है तो आप टॉप 10,000 में आ रहे हो, जो कि थोड़ा भाई मतलब कह सकते हैं इतना ये भी थोड़ा होपियम टाइप ही मामला है, क्योंकि भाई 100 नंबर पे 10,000 तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। हाँ, 12-13,000 में मान सकता हूँ, 15,000 भी मुझे एक बार को लग रहा है। बट 100 नंबर पे 10,000 तो मुश्किल है यार, ठीक है तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि 92 मार्क्स पे तो 2022 में ही आई थी। अगर 100 नंबर पे 10,000 ही आ जाएगी तो भाई फिर क्या ही होगा। हाँ मतलब पर 110 नंबर पे मेरे को लग रहा है कि 110-115 तक आ जाएगी 10,000, वो मुझे लगता है, ठीक है। बाकी भाई जो इनका स्कैम है वो ये है भाई कि कल इन्होंने एक शायद से शॉर्ट डाला था, ठीक है, जो रेडिट पे भी काफ़ी वायरल हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने कह दिया था कि भाई ये रेडिट पे कुछ महान लोग हैं, जैसे एक ठीक है, जिन्होंने भाई नेटलिफाई का
डेटा निकाला है पूरा पूरा, और भाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हैं भाई इसके, लगभग 27,000 रिस्पॉन्सेज है इसमें। तो 27,000 रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे इस डेटा को इन्होंने साफ साफ उठाया और बेसिकली अपनी नई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रिडिक्टेड निकाली। और भाई उसमें मैंने जब अपने मार्क्स डाले तो समथिंग समथिंग लगभग 11,000 के आसपास, 10-11,000 के आसपास रैंक दिखा रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा यार कि 120 पे 10-11,000 रैंक तो अजीब ही है। वही बंदे भी लिख रहे हैं भाई कि 100 और इतना, मतलब समझ ही लो। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो थोड़ा सा यार मतलब फिर वही है कि बात से पीछे हटने वाली बात हो गई, बट ठीक है यार, कोई प्रिडिक्शन तो कभी नहीं कर सकता, तो उस पर अपन ज़्यादा कमेंट भी नहीं करेंगे। यही था यार, थोड़ा सा डिस्कशन करना था। मुझे लगा कि भाई जितने भी, मतलब आप देखो, कुछ लोग कह रहे हैं भाई 100 कट ऑफ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2023 से 10 नंबर कम कर लो, कुछ लोग तो भाई एकदम ही बोल दे रहे हैं कि भाई रिजल्ट ही लीक हो गया है भाई, ख़त्म ही, मतलब समझ रहे हो, गेम ही ओवर है, मतलब रिजल्ट लीक कर दिया भाई, यही है भाई तुम्हारा रिजल्ट, इसी को मान लो भाई। तो मैं तो भाई यहाँ से 7,500 रैंक कोई दिखा रहा है, कोई 10,000 रैंक दिखा रहा है, कोई भाई साहब कट ऑफ दिखा रहा है, मतलब भाई क्या ही बोले। ठीक है, कोई तो भाई यहाँ पे तो भाई मतलब, अच्छा इन्होंने लिखी नहीं, शायद लिख देते हैं भाई, लिख के देखते हैं क्या लिखी है भाई। 110, 110 दिखा रहा है 10,000 को। अब मैं एक बात बताओ, अगर 5,125 पे तो 10,110 पे कैसे आ सकती है, मतलब ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, तो वो भी अजीब चीज़ लगी मुझे। तो वही है, मतलब इन्होंने काफ़ी अजीब सा डेटा, स्क्यूड डेटा लिखा है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ टॉप 100 तक ही मुझे लगता है इनका सही है, उसके बाद तो भाई मतलब मुझे सही लग नहीं रहा। चलो टॉप 500 भी एक बार को मान सकते हैं सही है, बट उसके नीचे अजीब लग रहा है। पीजे सर का भी मुझे लगता है कि टॉप 500 तक ही सही है यार, या टॉप 1,000 तक ही। टॉप 10,000 का आप नहीं बता सकते, क्योंकि 10,000 पे कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। कुछ भी होता है, और मैंने पिछले साल देख रखा है, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी यार, इस डेटा में कई लोग कह रहे हैं कि मतलब मतलब ऑब्वियसली आप परसेंटेजेस ऐड कर लो, और फिर अपने जो 4.5 का फैक्टर कोई निकाल रहा है, कोई 4 का फैक्टर निकाल रहा है, कोई भाई 3.5 का फैक्टर निकाल रहा है, कुछ भी फैक्टर्स निकाल रहे हैं भाई लोग। तो वो सीन है, तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही है यार। ठीक है, अब इस डेटा में अगर आप, अब भी मतलब फैक्टर तो आपको खुद ही चूज करना है ना भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ऐड करो और फिर 4.5 से मल्टीप्लाई करो, कुछ कह रहे हैं भाई 4 से कर लो, कुछ कह रहे हैं 3.5 से कर लो, तो वो हाँ भी थोड़ा सा वेरिएबिलिटी दिख रही है। तो भाई वही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कल, क्योंकि कल ही शायद से वेदांतु वाली वीडियो कल ही आई है, देखो तुम लोग देखोगे तो देख लो भाई, 19 आवर्स अगो है भाई। ठीक है, तो कल ही आई है ये वीडियो, और भाई मैं तो बड़ा खुश हो गया ऐसे देख के। फिर कल शाम को मैंने ये देख ली भाई। तो अब भाई ये देखो, अकॉर्डिंग टू जेई नीट आर्ट्स, भाई साहब मतलब रेडिट की भाई इज्जत बहुत बढ़ गई भाई, मैं सही बता रहा हूँ। चलो खैर, जो भी है, रेडिट पे ही मामला सेट रहता है भाई सबका। बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई शाम को मैंने ये देखा, और और सुबह मैंने ये देख लिया भाई। अब बताओ मैं कौन सा वाला मानूं, ये भी रिजल्ट लीक कर रहा है, ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई अकॉर्डिंग टू डेटा। और डेटा तो इनका यार सैम्पल स्पेस देखा जाए तो काफ़ी है। अब इन्होंने प्रेडिक्शन किस बेसिस पे करी है ये इन्होंने बताया तो नहीं है, तो आई गेस पता नहीं वो भी चीज़ सही है कि नहीं है। तो बड़ा दिमाग ख़राब हो रखा है भाई, सच बता रहा हूँ, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो तुम लोग भी बताना अपना ओपिनियन इस बारे में। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई थोड़ा सा इस सेटअप का एक एक फ़ोटो अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। तो कृपा करके इस स्ट्रगल के लिए लाइक कर देना भाई, ठीक है। चलो बाय।